हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे हम लोग कि इसका सेल्स कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, इसके अलावा कंपनी का आरओसीई आरओई कैसा है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कंपनी का अभी Q2 FY25 एंड H1 FY25 का रिजल्ट्स आया था, तो उसके अंदर हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, अपडेट्स देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कंपनी अभी कौन से लेवल पे चल रही है और इसमें कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही कंटेंट मैं बना के देती हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट है, ये अगर आप देख रहे हो इनके प्रोडक्ट्स डिनर वेयर यहाँ पे है, फिर लंच बॉक्स, देन यहाँ पे जार, बेक, ये सब इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेलो के यहाँ पे बॉटल्स रहते हैं। इसके अलावा ये इनके सब प्रोडक्ट्स है। आप ये वेबसाइट पे जाके ये प्रोडक्ट्स जो है इनके बाय भी कर सकते हो। शॉप नाउ पे क्लिक करके आप इनके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इनके इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किचन अप्लायंसेस, कुकवेयर में, क्लीनिंग सप्लाइज में है यहाँ पे, बेकवेयर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जार कंटेनर्स, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है, तो प्लीज़ जाके आप ये वेबसाइट पे विज़िट कीजिएगा और अगर आपको लगता है शॉपिंग करनी चाहिए यहाँ से, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लिया हमने, कंपनी ये सारे प्रोडक्ट पे काम करती है। पहले हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेंगे Q2 FY25 के एंड H1 FY25 के। यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे H1 FY25 का है और H1 FY25 H1 FY24 का है, H1 FY25 का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये Q1 का है और ये Q2 का है। तो FY24 में अगर Q1 का देखोगे तो 472 करोड़ का था और यहाँ पे अगर आप देखोगे 501 करोड़ का हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में 52.7% का यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन पहले इससे ज़्यादा था 53.0, यहाँ पे 53% का यहाँ पे ग्रोथ था, तो थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। एबिडा अगर हम लोग देख लेंगे तो एबिडा अभी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो 16.6% का है और पहले 16.4% का, तो इसमें भी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिवेन्यू वर्टिकल वाइज देखेंगे तो वर्टिकल वाइज रिवेन्यू कैसा है, तो ये जो ग्रीन कलर का है ये कंज्यूमर वेयर का है, 67.6% का है रिवेन्यू यहाँ से। फिर उसके बाद में राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेन पेंसिल बुक्स जो रहती है, ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, 15.4% का रिवेन्यू जनरेट करती है ये। एंड मॉड्यूल फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट यहाँ पे 17% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो भी अमाउंट यहाँ पे दी गई है वो क्रोर्स में है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम लोग इसका देखते हैं, ये Q2 FY25 का नंबर है और ये Q2 FY24 का नंबर है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। ईयर ऑन ईयर इसने सिर्फ 3.1% का यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपनी का एबिडा, तो एबिडा भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, 3.5% का है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 0.2% का है एंड यहाँ पे 4% का, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। हाँ, यहाँ से मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं गया है, पॉजिटिव में ही नंबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे इसके नंबर्स आ सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे यहाँ पे, तो 16.7 का है और पहले 16.4 का था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे हम लोग, तो ये जो भी अमाउंट है ये क्रोर्स में है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पहले का अभी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 300, यहाँ पे 237 का है और पहले था 232 का, तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ये कम हो गया है इसका, और पहले 154 करोड़ का था।
अभी 115 करोड़ का हो गया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे ये कम हो गया है, 64 करोड़ का हो गया है और पहले ज़्यादा था। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये नेगेटिव में चला गया है अभी, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है, -420 करोड़ का यहाँ पे है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आ गई है, 357 करोड़ का यहाँ पे है और पहले -32 करोड़ का था। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 का है, पहले 4 का था। फिर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड देखेंगे तो 34.2 का था और पहले 34.7 का था। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने देखा, ये कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे 3 कैटेगरी में है, कंज्यूमर वेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मोल्डेड फर्नीचर एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, तो कंज्यूमर वेयर के अंदर आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, ये सारे इनके कंज्यूमर वेयर्स है, ठीक है, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। फिर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में पेन यहाँ पे देखेंगे, वैक्स क्रेयॉन, गिफ्ट सेट, यहाँ पे रोलर पेन, यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल, ये सारी चीजें आती है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में। और मोल्डेड फर्नीचर एंड प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ये सारी चीजें आती है, चेयर जो रहते हैं, जैसे स्टोरेज कलेक्शन, डस्टबिन, ये सब आते हैं इनके थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी ये प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखोगे ना, तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, ब्रांड नेम ऊनो मैक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, 44% ऑन एन एवरेज यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे कंज्यूमर ग्लासवेयर में यहाँ पे देखेंगे इन 2017 में ये लॉन्च हुआ था और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, FY21 से लेके कंटिन्यूअसली ये ग्रो हो रहा है। अभी इसका जो भी ऑन एन एवरेज देखेंगे ग्रोथ 32% का, जो कि काफी अच्छा है। तो ये ऊनो मैक्स जो है ना, वो ब्रांड है विद द हाईएस्ट एबिटा मार्जिन अमॉन्ग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रांड इन इंडिया, सबसे ज्यादा ये इसका डिमांड है। फिर स्केल अप कंज्यूमर ग्लासवेयर बिजनेस विद CAGR ऑफ 32.17%, जो कि काफी अच्छा CAGR है इसका। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, तो ये इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है। और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखेंगे तो कंज्यूमर हाउसवेयर में देखेंगे तो 900 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 74,037 रिटेलर्स है इनके, तो काफी अच्छे इनका नेटवर्क है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो 29 सुपर स्टॉक लिस्ट है, 1522 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 64,868 यहाँ पे रिटेलर्स है, ठीक है। मोल्डेड फर्नीचर एंड एलाइड प्रोडक्ट का देखेंगे तो 1067 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 6840 का यहाँ पे रिटेलर्स है। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में देखेंगे तो यहाँ पे जनरल ट्रेड 74% का है, फिर यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड यहाँ पे 4.6% का है, देन एक्सपोर्ट यहाँ पे 10.1% का है एंड यहाँ पे ऑनलाइन 10% का है। कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ब्रांडिंग कर रही है, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ पे ब्रांडिंग, इसका जो भी आपने एड्स भी बहुत बार देखे रहेंगे, ये इनका सेलो का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है। तो अबव एंड बिलो द मार्केट लाइन में है, रिटेल ब्रांडिंग इसकी बहुत अच्छे से चल रही है। एडवर्टाइजमेंट चैनल सच एज टेलीविजन, फिर डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, फिर प्रोडक्ट ब्रांडिंग हो रही है, इंक्रीज अवर डिजिटल प्रेजेंस, फिर एंगेज इन ब्रांड एसोसिएशन। तो ये बहुत अलग अलग चीजें यहाँ पे कंपनी ट्राई कर रही है सो दैट इसका बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत ही अच्छे से सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट जनरेट हो। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल में अगर आप देखोगे ना, तो ये कंपनी का ग्राफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। यहाँ पे देखो, ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, 6 नवंबर 2023 को ये लिस्ट हुई थी, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो ओपन हुआ था 829 पे, हाई बनाया था 837 पे, लो बनाया था 782 पे और क्लोज हुआ था 791 पे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर बाद में इसमें ये स्टॉक अगर आप देखोगे ना, कंपनी बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ पे इसका अगर आप देखोगे तो 723 के लेवल पे इसका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। यहाँ पे इसने कोशिश किया था अपने यहाँ ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन इसने टच नहीं किया एंड यहाँ से रिवर्सल दिया। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हो WB बनाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। अब ज़्यादा चांस अभी इतना तो इसमें ऑलरेडी रैली आ चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे
रुकेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा शायद से, एंड उसके बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। डेफ़िनेटली ये इसका जो लेवल है 1000 तक इसने टच किया है, तो ये लेवल पे टच करने के लिए इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अगर कंपनी में कोई भी पॉज़िटिव न्यूज़ आती है या मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे से मार्केट अगर ग्रो कर रहा है, तो ज़रूर ये यहाँ से 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये कंपनी आप समझिए, आपको ये कंपनी अगर अच्छी लगती है, तो पहले अपने वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा-सा इसमें करेक्शन आने दीजिए और फिर इसमें एंट्री लेना। ठीक है? अगर अभी आप देखते हो और तुरंत एंट्री ले रहे हो, अगर आप ले भी रहे हो एंट्री, तो थोड़े से स्टॉक लीजिए, जैसे कि 4-5 स्टॉक ले लीजिए, सो दैट आपको मॉनिटर करने के लिए ईज़ी हो जाए। ठीक है? तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेंगे। मार्केट कैप 18,338 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो 832 का है। लो बनाया था 711 का और हाई बनाया था 1025 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक का पी है 54.3 का और इंडस्ट्री पी 37 का, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही ज्यादा हाई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इस देखोगे ना तो लो से ये थोड़ा सा अब अबाव अभी आ चुका है। बुक वैल्यू है 90 का और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है 9.67% का। आरओसी 36.3% का है, आरओई 44.2% का है। फेस वैल्यू 5 है यानी कि आगे भी ये स्प्लिट दे सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 9.21 का है और यहाँ पे करंट रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो 7.14 का है एंड क्विक रेशियो है 5.14 का। तो काफ़ी अच्छा इसका करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग है 54.3 का जो कि काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स इसका अभी बहुत ही कम है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी बहुत कम है। तो कंपनी को और ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा सो दैट इनका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड फिर ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, राइट? तो कंपनी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उनके सेल्स पे और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ में इनका सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। तब जाके ये कंपनी कुछ ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म कर सकती है। अगर हम लोग देखेंगे 1 ईयर का यहाँ पे रिटर्न तो 2.23% का है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, ठीक है? तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़, तो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ ज़्यादा ख़ास नहीं लगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है ये कंपनी के अंदर एंट्री मारनी है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफ़िनिटली ले सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 11% का है और 3 इयर्स का देखेंगे तो 24% का। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ठीक है। यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 23% का है यहाँ पे और 3 इयर्स का देखेंगे तो 30% का है जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि यहाँ पे देख के हमें समझ में आया है कि कंपनी के पास सेल्स भी ठीक है और कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट हो रही है। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेंगे कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स आप देखोगे ना तो कंपनी को रिजर्व्स जो था माइनस में था, फिर प्लस में आया, फिर बाद में कंटिन्यूअसली इसका रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एक कंपनी के लिए। ठीक है, तो रिजर्व्स इंक्रीज होना और जो इसका बोरोइंग आप देखोगे ना तो बोरोइंग आप यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ एंड फिर अभी डायरेक्टली 49 करोड़ का हो गया है। 371 करोड़ से कम होके अभी 49 करोड़ का हो गया जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। कंपनी का यहाँ पे टोटल लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गया है और यहाँ पे टोटल एसेट भी इंक्रीज़ हो गया है, जो कि अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है, आप यहाँ पे देखो दिसंबर 23 में 78.06% का था और जून 2024 तक उतना ही था, कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन सेबी के रूल के हिसाब से क्या रहता है कि 75% तक का ही प्रमोटर के पास होल्डिंग रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी होल्डिंग्स कम कर दी। अब वो होल्डिंग कम करने के बाद में एफआईआई ने इसके अंदर एंट्री ले ली और फिर डीआई ने भी इसके अंदर एंट्री ले ली। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो एफआईआई का अगर आप देखोगे होल्डिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि इस कंपनी के अंदर एफआईआई को कुछ ऐसा पता है और कुछ ज़्यादा डिटेल में इनको पता है, सो इसके लिए वो हर क्वार्टर में इसके अंदर एंट्री लेते जा रहे हैं। तो ऐसे ही कंपनी की रिटेलर्स को ज़रूरत है, जहाँ पे उनको पोटेंशियल दिख रहा है और वहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे 3.73% का यहाँ पे सिर्फ है पब्लिक का होल्डिंग।
और ये पब्लिक का होल्डिंग कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है एंड एफआई का होल्डिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है? तो समझ में आ रहा है रिटेलर्स को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर और एफआई को लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एफआई छोटे टाइम के लिए आते ही नहीं है। वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल देते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर होल्डिंग उनकी चलती रहती है और जब काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो वो निकल जाता है उसमें से। ठीक है? तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा इसका प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डीआई का अगर होल्डिंग आप देखोगे ना तो 12.75 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर यहाँ पे डीआई ने वापस से इंटरेस्ट दिखाया और 13.57% का अभी डीआई का होल्डिंग हो गया। तो मुझे ये कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छा लगा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो प्लीज़ अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए, मॉनिटर कीजिए और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझिए। प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा ये कंपनी, ठीक है? तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे कंपनी का हम लोग ने ओवरव्यू देखा, सेल्स देखा, प्रॉफिटेबिलिटी देखा, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ भी काफ़ी ठीक है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की कंटिन्यूअसली एंट्री होते जा रही है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग में हमने देखा कि एफआई कंटिन्यूअसली इसके अंदर बाय कर रहे हैं, डीआई भी इसके अंदर बाय कर रहे हैं एंड पब्लिक का होल्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है? तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्च्युनिटी ये स्क्रीन पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाता है ये स्टॉक तो यहाँ तक जाके होल्ड कर सकते हैं और 865 के लेवल तक मुझे लगता है कि ये जाएगा और फिर वहाँ से थोड़ा-सा करेक्शन आएगा, ठीक है? तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये स्टॉक में थोड़ा-सा थोड़ी-सी क्वांटिटी लेके रख सकते हो सो दैट आप इसको इज़िली मॉनिटर कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाली सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।